प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस मल्लिका सिंह के बारे में। वो मल्लिका सिंह जो अपने पहले ही सीरियल में लोगों के दिलों में राधा की तरह बस गई। टीवी के फेमस शो राधा कृष्ण में राधा के रोल के लिए कई लड़कियों ने ऑडिशन दिया और सिलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर की मल्लिका सिंह का। दोस्तों, अगर आप हमारी क्यूट सी मल्लिका के फैन हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम मल्लिका की पूरी लाइफ स्टोरी और उनकी राधा बनने की जर्नी जानेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम मल्लिका की सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में कई इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। मल्लिका सिंह का जन्म 15 सितंबर 2000 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। मल्लिका जब 5 साल की थी तब उनके पापा की डेथ हो गई। मल्लिका की पढ़ाई 7 स्क्वायर नाम के स्कूल से जम्मू कश्मीर से ही हुई। मल्लिका की मम्मी एक क्लासिकल डांसर है और कोरियोग्राफर है। मल्लिका ने अपनी मम्मी से ही डांस सीखा है और वो एक ट्रेंड डांसर है। मल्लिका जब छोटी थी तब उनका फोकस पढ़ाई, स्पोर्ट्स और फ्रेंड पर ही रहता था। मल्लिका जब फर्स्ट क्लास में थी तो उनकी मम्मी ने उन्हें जिम्नास्टिक के लिए भेज दिया। मल्लिका को स्पोर्ट्स में तो इंटरेस्ट था ही, इसलिए उन्होंने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट भी सीखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 2 साल के बाद ही उन्होंने मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो छोड़ दी। ये सब सीखने के बाद वो एक स्पेशल फाइट के लिए गई जो उनकी पहली और आखिरी फाइट रही, क्योंकि जिस लड़की के साथ इनका कंपटीशन होना था वो इनसे हेल्थ में बहुत ज्यादा थी और एज भी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से मल्लिका इस फाइट में हार गई, जिससे मल्लिका को सबके सामने शर्मिंदगी महसूस हुई, जिस कारण से इन्होंने ये फील्ड छोड़ दी। मल्लिका बताती है कि जब उनकी स्कूल की छुट्टियां होती थी तब वे अपनी मौसी के घर मुंबई जाया करती थी। उनकी मौसी एक टीवी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है। जब वो शूट पर जाया करती थी तो मल्लिका को भी साथ ले जाया करती थी और वहाँ से मल्लिका को धीरे धीरे एक्टिंग का इंटरेस्ट आने लगा। 8th क्लास कंप्लीट करने के बाद मल्लिका हमेशा के लिए अपनी मौसी के घर आ गई। मुंबई में शुरुआती दिनों में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो गई। मुंबई में मल्लिका की एक फ्रेंड बनी अंकिता। अंकिता के फ्रेंड आदित्य ने मल्लिका को सपोर्ट किया और उन्हें एक्टिंग ट्राई करने के लिए कहा। उन्होंने मल्लिका को ऑडिशन के प्रोसेस के बारे में भी समझाया। इसके बाद मल्लिका ने अपना पहला ऑडिशन दिया। इन्होंने अपना पहला ऑडिशन सीरियल अशोक सम्राट के लिए दिया, लेकिन इस ऑडिशन में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम इन्हें एक्टिंग नहीं आती थी। लेकिन वहाँ के क्रिएटिव ने कहा कि उनका फेस अच्छा है, आपका लुक भी अच्छा है, लेकिन आपको एक्टिंग नहीं आती है। आपको अपनी एक्टिंग स्किल डेवलप करने के लिए एक्टिंग वर्कशॉप करनी पड़ेगी। जिसके बाद इन्होंने एक्टिंग सीखना स्टार्ट कर दिया और फिर इन्होंने अपना दूसरा ऑडिशन दिया हिस्टोरिकल टीवी सीरियल महाराणा प्रताप के लिए, लेकिन यहाँ भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी अपना फोकस पढ़ाई पर करेंगी, एक्टिंग के बारे में वो बाद में सोचेंगी। उस बीच मल्लिका कई सारे ऑडिशन दे चुकी थी तो उनका नंबर कई प्रोडक्शन हाउस और कास्टिंग डायरेक्टर के पास था। एक दिन मल्लिका को कॉल आया सीरियल जाबाज और सिंधबाज के लिए। मल्लिका ऑडिशन देने पहुंची जहां उनका सिलेक्शन हो गया, पर 2 दिन शूटिंग करने के बाद मल्लिका ने वो सीरियल छोड़ दिया क्योंकि उनकी मम्मी ने मना किया। उनकी मम्मी चाहती थी कि मल्लिका का पहला ब्रेक अच्छा हो और उन्हें अच्छा रोल मिले। उसके बाद मल्लिका ने 2018 में एक और ऑडिशन दिया जो सीरियल राधा कृष्ण का था और उसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया। राधा कृष्ण के ऑडिशन से लेकर सिलेक्शन की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए जानते हैं। मल्लिका की मम्मी को किसी ने ऑडिशन ग्रुप में ऐड कर लिया। मल्लिका उस टाइम अपनी मम्मी के फोन में ऑडिशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देख रही थी, तभी उन्होंने उस ग्रुप में देखा तो उन्हें पता चला कि राधा कृष्ण के ऑडिशन चल रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने अपनी मौसी से पूछा। उनकी मौसी ने कहा हाँ ऑडिशन तो चल रहे हैं पर अब बंद हो गए और कास्टिंग भी हो गई है। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि जो राधा कृष्ण सीरियल है वो पहले कोई और प्रोडक्शन हाउस कर रहा था, जिसे अब स्वास्थ्य प्रोडक्शन हाउस को दे दिया गया है और फिर से ऑडिशन लिए जा रहे हैं। और फिर मल्लिका ऑडिशन देने पहुँच गयी। उन्हें शाम तक का वेट करना पड़ा। ऑडिशन में वैसे भी भीड़ तो काफी होती ही है और मल्लिका एक अननोन एक्टर थी तो ये भी एक वजह हो सकती है उन्हें वेट करना पड़ा हो। जब मल्लिका का चांस आया तो वो गई। सिंपल सा एक उन्होंने ऑडिशन दिया, उसके बाद लुक टेस्ट हुआ और मुक टेस्ट हुआ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ऑडिशन के बाद लुक टेस्ट मुक टेस्ट तो हो जाता है और उसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक आर्टिस्ट ये मानकर चलता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि लुक और मुक टेस्ट के लिए उनके पास एक रोल के लिए 2 से 3 आर्टिस्ट होते हैं। ऐसा अक्सर लीड रोल के लिए
होता है और मल्लिका सिंह ने भी लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया था। मल्लिका बताती हैं जब भी उनका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था तो वहाँ कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस थी जो पहले से जानी मानी थी, जो एक्टिंग में काफी अच्छी थी और पहले शो कर चुकी थी। उन्हें देखकर मल्लिका काफी नर्वस हो रही थी कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वो एक फ्रेशर और आउटसाइडर थी, उनको ज्यादा अच्छे से एक्टिंग भी नहीं आती थी। ऑडिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मल्लिका अपनी फ्रेंड के साथ प्रेयर करने चर्च गई कि उनका सिलेक्शन हो जाए और उन्हें रोल मिल जाए। उसके कुछ दिन बाद उन्हें कॉल आया जिसने उन्हें बताया कि उनका सिलेक्शन राधा कृष्ण सीरियल के लिए कर लिया गया है। ये खबर सुनकर मल्लिका बहुत ज्यादा खुश हुई। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो गुड न्यूज सबसे पहले किसके साथ शेयर करे, क्योंकि उनके करियर का यह पहला ब्रेक था, वो भी इतने बड़े शो के लिए जिसके लिए लीड रोल के लिए कई सारी एक्ट्रेस आई थी और उन सबका सिलेक्शन ना करके सिलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर की एक सिंपल सी लड़की का। अगले दिन मल्लिका ने एग्रीमेंट साइन कर लिया और कंफर्म हो गया कि मल्लिका ही ये किरदार निभाएंगी। के बाद शो में कुछ मेन कैरेक्टर जैसे बलराम, राधा कृष्ण, इन सब की एक्टिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए इनकी वर्कशॉप स्टार्ट कर दी गई। राधा कृष्ण एक ऐसा सीरियल है जिसके लिए हिंदी तो अच्छी होनी ही चाहिए। वर्कशॉप में मल्लिका को बहुत कुछ सिखाया गया, हिंदी के बहुत से शब्दों की प्रैक्टिस और हारमोनियम बजाना भी सिखाया गया। वर्कशॉप खत्म होने के बाद शूटिंग स्टार्ट हुई। 1 अक्टूबर 2018 से राधा कृष्ण सीरियल शुरू हो गया, जो कि दर्शकों के बीच बहुत ज्यादा फेमस होता चला गया और लोगों ने इस शो को बहुत ज्यादा प्यार भी दिया। राधा कृष्ण सीरियल में मल्लिका के को आर्टिस्ट यानी कृष्णा के किरदार में सुमेध मुदगलकर निभा रहे हैं। सुमेध और मल्लिका की आपस में भी काफी अच्छी बॉन्डिंग है और कई लोगों के जहन में तो राधा कृष्ण का जो चित्रण है वो सुमेध और मल्लिका का ही बन गया है। मल्लिका अपने एक ही शो से टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस बन गई है। दोस्तों, हम प्रे करते हैं कि मल्लिका ऐसे ही अपनी लाइफ में खुश रहे और हर वो चीज हासिल करे जो वो करना चाहती है। ऐसे क्या घूरे जा रहे हो? पहले कभी देखा नहीं क्या? इस बार तुम्हारी मुस्कान हमें ढक नहीं पाएगी। इस बार तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यही थी सक्सेस स्टोरी मल्लिका सिंह की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मल्लिका में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अंत तक देखा हो तो वीडियो पर अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक्स। ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।